हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कर रही हूँ वर्ड की परिभाषा। वर्ड किसे कहते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं, तो आज मैं वो चीज बताऊंगी बहुत आसान और सिंपल तरीके से। ठीक, अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं आसान और सिंपल तरीके से। देखिए वर्ड की परिभाषा। ठीक, देखिए वर्ड की परिभाषा। ठीक, देखिए वर्ड की परिभाषा, ये हमने डाल दिया है हेडिंग। अब देखेंगे वर्ड किसे कहते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे वर्ड। ठीक, वर्ड का मतलब क्या होता है वो चीज बताएंगे आपको। तो देखिए वर्ड का मतलब, देखिए लिख देते हैं वर्ड का मतलब। ठीक, ध्यान से देखिएगा, वर्ड का मतलब है ध्वनि या शब्द। मतलब है ध्वनि या शब्द। ठीक, देखिए वर्ड का मतलब है ध्वनि या शब्द। ध्वनि होती है जो हम बोलते हैं, उसकी ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं ध्वनि, और शब्द होता है जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, शब्द। ध्यान रखिएगा, देखिए ध्वनि या शब्द। ठीक, जब हम कोई शब्द, देखिए जब हम कोई शब्द, देखिए जब हम कोई शब्द बोलते हैं या सुनते हैं। ठीक, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, देखिए इधर लिख देते हैं बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से तो हमारे मुंह से, देखिए तो हमारे मुंह, देखिए तो हमारे मुंह से ध्वनि। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा, बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं, हम उसे वर्ड कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, उसे वर्ड कहते हैं। देखिए उसे वर्ड कहते हैं। ठीक, देखिए वर्ड कहते हैं। अब देखेंगे वर्ड कहते हैं। अब देखिए अंग्रेजी में वर्ड को क्या कहते हैं, लेटर या साउंड। देखिए अंग्रेजी, ठीक ध्यान से देखिएगा बहुत, ये देखिए वर्ड, पद और समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। मैंने ऑलरेडी विलोम शब्द पर्यायवाची की वीडियो बना रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए अंग्रेजी को, देखिए अंग्रेजी में वर्ड को LETTER, ठीक, ये एल है। देखिए देखेंगे, देखिए LETTER। ठीक, देखिए लेटर या साउंड कहते हैं। ठीक, देखेंगे, देखिए लेटर या साउंड कहते हैं। ये हो गया आपका। देखिए वर्ड का मतलब है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है वर्ड का मतलब है ध्वनि या शब्द। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलेंगे हम लेटर या साउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका वर्ड। ठीक, देखिए वर्ड उस मूल रूप को, देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्ड उस मूल ध्वनि को, देखिए वर्ड उस, ध्यान से देखिए, वर्ड उस ध्वनि को, उस ध्वनि को, ठीक, वर्ड उस ध्वनि को, उस ध्वनि को
कहते हैं जिसका, ठीक, कहते हैं जिसका, जिसका अर्थ, ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक, देखिए उस ध्वनि को कहते, उस वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक, किए जा सकते। अब देखेंगे अन्य शब्दों, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अन्य शब्दों में हिंदी भाषा में, देखिए अन्य अन्य शब्दों में हिंदी, ध्यान से देखिएगा, हिंदी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत आते हैं ये, ठीक, देखिए किए जा सकते हैं अन्य शब्दों में हिंदी भाषा, ठीक, हिंदी भाषा में प्रयुक्त, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये का है, माँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, देखिए का इस तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं, देखिए प्रयुक्त सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा, ठीक, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ये हो गया आपका, देखिए वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े, मतलब भाग, जो खंड होते हैं उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक, उसका अन्य शब्दों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, उसे इकाई वर्ण कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका लिखित ध्वनि, देखिए वो वर्ण हो गया, ये सुनने वाला हो गया, वो मुंह से जो ध्वनि हमारी निकलती है वो हो गया, ये खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिए लिखित ध्वनि, हमारी लिखित ध्वनि क्या बोलती है, देखिए लिखित लिखित ध्वनि, ठीक, ध्यान से देखिए, लिखित ध्वनि संकेतों को ठीक, संकेतों को देवनागरी लिपि, देखिए देवनागरी, ये हो गया आपका देवनागरी, ठीक, देव देखिए देवनागरी, ये हो गया आपका देवनागरी लिपि के अनुसार, देखिए देवनागरी लिपि के अनुसार, ये हो गया आपका। अब देखिए देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण कहा जाता है, ठीक, देखिए वर्ण कहा जाता है, देखिए लिखित ध्वनि जो अब हम लिखते हैं किसी शब्द को, उसको क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि के वर्ण से कहा जाता है। देखिए जब भी हम ध्वनि होती है लिख कर जो हम सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिखित ध्वनि, ठीक, ध्यान रखिएगा, लिखित ध्वनि। अब देखिए आगे चलते हैं, वर्ण के प्रकार। अब ये हो गया आपका वर्ण की परिभाषा हो गई, अब बताएंगे वर्ण के प्रकार, वीडियो में बने रहिएगा, आपको थोड़ा स्टार्टिंग करती हूँ मैं ऊपर से, ठीक, देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक, और प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आपकी परिभाषा बता दी, अब चलते हैं वर्ण के प्रकार, ठीक, ध्यान से देखिएगा, देखिए इधर लिख देते हैं प्रकार, वर्ण लिख के हैं प्रकार, इधर लिख देते हैं वर्ण, वर्ण के प्रकार, ये हो गए आपके वर्ण की परिभाषा हमने बताई दी आपको। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे, देखिए स्वर और व्यंजन, देखिए
या हमने एक एरो बनाया है, देखिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नीचे लिख देते हैं स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर, इधर लिख देते हैं व्यंजन, व्यंजन। ठीक, ध्यान से देखिएगा। स्वर हो गए हमारे और व्यंजन हो गए हैं। अब देखिए इधर देखते हैं, इधर चलते हैं। इधर है हमारा संयुक्त। ठीक, संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर। ठीक, इस तरीके से ये हो गया हमारा, ये हो गया संयुक्त स्वर। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए इधर है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा। इधर से इसको कर देते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये स्वर में क्या होते हैं हमारे, ये संयुक्त स्वर हो गया। अब देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे है हमारा, देखिए ये स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा हास्य स्वर। हा स्व स्वर, हास्य स्वर। अब देखिए सेकंड नंबर पे आता है हमारा दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर आता है हमारा विलुप्त स्वर। देखिए विलुप्त स्वर। ठीक, देखिए विलुप्त स्वर, ये हो गए हमारे, ये संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए व्यंजन। व्यंजन चलते हैं आपके। देखिए सबसे पहले है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक, देखिए इधर लिख देते हैं स्पर्श व्यंजन, नंबर डाल देते हैं स्पर्श व्यंजन। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए सेकंड नंबर है आपका अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन। अब देखिए फोर्थ है आपका, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखिए फोर है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक, देखिए उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये हो गया। अब देखिए फाइव है आपका, फाइव है आपका द्वितीय व्यंजन। ठीक, देखिए द्वितीय व्यंजन। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए छठा है आपका संयुक्ताक्षर। देखिए संयुक्ताक्षर, ये हो गया आपका। देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, संयुक्ताक्षर। अब देखिए ये है आपका हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने ये सब चीज बता दी आपको, स्वर, व्यंजन और वर्ण के प्रकार। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें वीडियो में कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो